आधी रात, सुनसान खेत और एक डरावना कद्दू। क्या आप तैयार हैं? रहस्यमयी गांव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव जहांगीराबाद में बहुत शांति थी। यह गांव पहाड़ियों और खेतों के बीच बसा था। गांव के लोग सीधे सादे और मेहनती थे, लेकिन एक चीज ने पूरे गांव को डर के साए में रखा हुआ था। गांव के बाहर का पुराना बाग, जहां एक खौफनाक कद्दू उगता था। यह कोई साधारण कद्दू नहीं था। गांव वालों का मानना था कि यह शापित कद्दू है, जो हर साल कार्तिक पूर्णिमा की रात को इंसानों की आत्मा को निगल जाता है। राहुल की जिज्ञासा राहुल, एक 18 साल का लड़का जो गांव के स्कूल में पढ़ता था, बहुत ही जिज्ञासु था। उसे भूत प्रेत की बातें सिर्फ अफवाह लगती थीं। उसने अपने दोस्तों सोहम और राजू के साथ ठान लिया कि वह इस साल कार्तिक पूर्णिमा की रात को उस बाग में जाएगा और खुद देखेगा कि वहां क्या है। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, बेटा मत जाना उस बाग में। पिछली बार रमेश गया था, आज तक नहीं लौटा। पर राहुल नहीं माना। कार्तिक पूर्णिमा की रात के 12 बज चुके थे। चारों ओर घना अंधेरा था और सिर्फ जुगनुओं की रोशनी दिख रही थी। राहुल, सोहम और राजू ने टॉर्च, कैमरा और एक बैग में नमक हल्दी जैसी टोटकों की चीजें लेकर बाग की ओर रुख किया। बाग की सीमा पर एक टूटा हुआ फाटक था, जिस पर लिखा था, सावधान, यहां मौत छुपी बैठी है। पर वे रुके नहीं। जैसे ही उन्होंने बाग में कदम रखा, हवा का रुख बदल गया। एक अजीब सी बदबू फैल गई, जैसे कोई सड़ी चीज हो। और तभी डरावना कद्दू, एक पेड़ के नीचे उन्हें एक बड़ा कद्दू दिखा, लेकिन वह साधारण नहीं था। उसका रंग खून जैसा लाल था और उस पर आंखें और एक मुंह बने हुए थे जो धीरे धीरे हिल रहे थे। राजू ने डरते हुए कहा, भाई ये तो हिल रहा है। और तभी कद्दू की आंखें खुली। एक भयानक हंसी गूंजी, तुमने मुझे जगाया, अब तुम मेरी आत्माएं बनोगे। राहुल ने कैमरा निकाला और रिकॉर्ड करने लगा, लेकिन कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाने लगी और धुआं निकलने लगा। भागो भागो! कद्दू की बेलें जमीन से उठकर हवा में लहराने लगीं। उन्होंने राजू के पैरों को जकड़ लिया। वह चिल्लाया, मुझे बचाओ! लेकिन बेलों ने उसे खींचकर कद्दू के मुंह में डाल दिया। एक पल में राजू गायब हो गया। सोहम और राहुल जान बचाकर भागे। रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली जो सफेद साड़ी में लिपटी थी। उसने कहा, अगर बचना है तो कद्दू का बीज जला दो, वरना यह हर साल एक जान लेता रहेगा। शाप का रहस्य राहुल ने बूढ़ी औरत से पूछा, यह सब हो क्या रहा है? उसने बताया, यह कद्दू एक तांत्रिक ने 100 साल पहले उगाया था। वो अमृता चाहता था। उसने बच्चों की आत्माओं को समेटकर इस कद्दू को शक्ति दी। तभी से यह कद्दू हर साल एक आत्मा लेता है। तुमने इसे जगा दिया है, अब इसे खत्म करना होगा। अंतिम मुकाबला। राहुल और सोहम ने साहस दिखाया। वे वापस बाग में गए। अब वहां कई आत्माएं घूम रही थीं, बच्चों की, बड़ों की और राजू की भी, जो अब अधझला दिख रहा था। राहुल ने तांत्रिक की पुरानी किताब से मंत्र पढ़ा और कद्दू का बीज जलाने लगा। कद्दू चिल्लाया, नहीं, ये नहीं कर सकते। एक तेज धमाका हुआ। सवेरा और शांति। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि बाग अब सामान्य हो गया था। पेड़ फिर से हरे हो गए थे और हवा में बदबू नहीं थी। गांव के मंदिर में घंटे बजे। राहुल और सोहम गांव के हीरो बन गए। उन्होंने सबको बताया कि कैसे उन्होंने कद्दू के आतंक से गांव को बचाया। लेकिन एक बात रह गई, एक नया अंकुर। एक खेत के कोने में मिट्टी के नीचे एक छोटा बीज धीरे धीरे फूट रहा था और उस पर एक छोटी सी आंख खुल रही थी। वार्निंग, अगर आप भी किसी सुनसान खेत में कद्दू देखें तो उसे हाथ लगाने से पहले 2 बार सोचिए।